नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र 144 के प्रत्याशी शोषित समाज दल के उम्मीदवार उमेश पटेल जी। तो आइए मिलते हैं उमेश जी से और जानते हैं इनकी कार्य योजना के बारे में। उमेश सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं उमेश पटेल शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्तमान में मटिहानी 144 विधानसभा का प्रत्याशी भी हूं जी। और ये 90% शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का संकल्प के साथ मैदान में डटे हुए हैं। जी सर, राजनीति में आपका पदार्पण कब हुआ? राजनीति में पदार्पण हुआ 1980 में। जी, तो क्या इसी शोषित समाज दल के साथ हुआ या फिर कोई और पार्टी के साथ? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी से हम राजनीति शुरू की। जी। इसको भाकपा माले कहते हैं। जी। और उस समय भाकपा माले का गरीबों का राज सत्ता दखल करने का संकल्प था। उसके बाद वो उससे पीछे हट गए, तब छोड़ दिए, शोषित समाज दल ज्वाइन कर लिया। तो ये बताइए सर कि बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में हैं, बहुत पुरानी पार्टियां हैं, तो आपने शोषित समाज दल को ही क्यों चुना? शोषित समाज दल जो है जी, भारत के अंदर चतुर्थ व्यवस्था को निषेध करता है और यहाँ जो शोषित वर्ग 100 में 90 है, इसको राजनीतिक रूप से सचेत करके खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जी, संगठित करके सत्ता दखल करने की संकल्प है इसका। जी। इसलिए इस संगठन को चुने। और बाकी जो पार्टियां हैं वो सब सांपनाथ नागनाथ हैं। वो कहने के लिए मान लीजिए अलग अलग है, लेकिन शासकीय दृष्टिकोण से एक ही संस्कृति से गाइड होते हैं। जो कांग्रेस में है, सत्ता बदल के तुरंत वो भाजपा में चले जाते हैं, फिर वो कम्युनिस्ट के चलते आएगा तो उसमें आ जाएंगे। उनमें कोई परहेज नहीं है। जी। और इस शोषितों की आवाज दबाने के लिए, इसको अधिकार से वंचित करने के लिए वो सब एक है, जी, एक साथ हो जाते हैं। तो सर ये बताइए कि शोषित समाज दल इसकी स्थापना कब हुई? शोषित समाज दल की स्थापना हुई 7 अगस्त 1972 के पटना के विधायक क्लब। इनके संस्थापक थे राम स्वरूप वर्मा, जो आईएएस थे। बिहार के थे जगदेव प्रसाद, जो बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते हैं। जी। और इन्होंने मानी अपनी शोषितों का आवाज का बुलंद किया। सर, मैं यह जानना चाहूंगी कि आपने राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया? मैं राजनीति में आने के इसलिए निर्णय लिया, जो जितने भी शासक पार्टी है जी, वो जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने का प्लानिंग लेता है और झूठ और लूट का माने विकास जो है लूट पर आधारित है। तो लूटने में साधारण आदमी भाग नहीं ले सकते हैं। लूटने में जितने भी जो सबल वर्ग है, कुलत वर्ग है, सामंती वर्ग है, वही सक्षम। इसलिए मान लीजिए हमको लगा ये शोषित जो वर्ग है इसको राजनीतिक दिशा देना जरूरी है। जी। आप मटिहानी विधानसभा 144 क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, तो मूल रूप से आप अपने क्षेत्र में किन किन समस्याओं को देखते हैं? मटिहानी विधानसभा में सबसे बड़ा आपराधिक गतिविधि परवान पर है। जी। वो पैरेलल सरकार चलती है, अपराधियों की माने वहाँ हुकूमत चलता है, वहाँ सरकार बौना है। जी। इसलिए मैं इन शोषित समाज को तैयार करके संगठित करके अपराध मुक्त विधानसभा बनाना चाहते हैं। तो सर, अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो इन समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार करेंगे? ये समाज जो और अपराधी है वो राजनीतिक संरक्षित अपराधी है, वो सत्ता से गाइडेड है अपराधी है। इसलिए वो तो हम जब जीत जाते हैं तो सत्ता का संरक्षण समाप्त हो जाएगा, उनको सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे और जो विकास के जो गति है वो तेज हो जाएगा और विकास जो है दिखाई देगा। जी। अभी लूट के चलते विकास दिखाई नहीं देता है। सर, अभी आपने कहा कि आपके क्षेत्र में आपराधिक बोलबाला ज़्यादा है, तो क्या और बाकी जो परेशानियां हैं वो जो समस्याएं हैं वो ठीक है? अपराध एक ऐसा मान लीजिए विषय है जी, तमाम जो क्षेत्र है, शिक्षा, आपका मान लीजिए विकास, इलाज, उस सारे क्षेत्रों में अपराध है। मान लीजिए सरकार के अंदर जो योजना है, एक तो योजना में क्षति कमी है जी,
वो निजी पूंजी की बढ़ावा देता है और जी। पब्लिक पूंजी की माने हैमरिंग करता है, डैमेज करता है। ये दो तरह की नीति नहीं चलेगा देश में। वो जो है पब्लिक पूंजी रहेगा तो निजी पूंजी का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, निजी पूंजी की जब अस्तित्व रहेगा तो पब्लिक पूंजी समाप्त हो जाएगी। यही हुआ है। अभी देखा जा रहा है कि हर एक पार्टी के लोग या प्रत्याशी कहें वो जातिगत बोलबाला कर रहे हैं, तो क्या आप भी यही कर रहे हैं या फिर आपको भी विभिन्न प्रकार के वर्गों का समर्थन प्राप्त है? नहीं, हमारा तो 90% जो शोषित समाज है जी, वो तमाम जाति में शोषित है। उन तमाम वर्गों का सहानुभूति मेरे साथ है जी, और हम उसके लिए राजनीति करते हैं। हम समाज विरोधी, देशद्रोही के लिए राजनीति नहीं करते, उसका हमारे दल में एंट्री नहीं है, वो प्रतिबंधित है। हमारे दल में अपराधी नहीं टिकट ले सकते, हमारे दल में जमींदार टिकट नहीं ले सकते। हमारे दल में हमारा जो विधायक कैंडिडेट अभी 4 है, वो चारों 4 जाति से, एक बिंद है, एक कुम्हार है, एक तांती जात का है, एक धानुक है, ये केदारनाथ भास्कर तेघरा से बिंद जाति से जिसकी आबादी 4-5 हजार मात्र है। और बखरी विधानसभा से हमारे तुलसी तांती है, जो आज तक कोई पार्टी उनको टिकट ही नहीं देता है, तांती के। ये कुम्हार जाति के बिहार में कोई टिकट ही देती बड़ी पार्टी। तो हमने 4 विधानसभा में 4 जातियों को देके सामाजिक एकता का मान लीजिए स्थापित करने का प्रयास किया। जी सर, आपके पास ऐसा चुनावी मुद्दा क्या है जिसे लेकर आप जनता के पास जाते हैं? अभी तो है हमारे पास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी, हम जनता को बोलते हैं ये जो विधायक और संसद जो है सेवक का पद है, और अभी तक 73 साल गुजर गया, मालिक को चुनते हैं, मालिक कभी सेवकाई नहीं कर सकता है। तो हम उनको बोलते हैं आप अपने से नीचे स्तर वाला को वोट दीजिए, वो आपका वफादारी करेगा, सेवक बनकर रहेगा और सेवकाई करने की उसको आदत है। जिसको सेवकाई करने की आदत नहीं, वो हमारा समाज वो उसको चुनता है। यही सबसे बड़ी भूल है हमारे मतदाताओं का। सर ये बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है, क्या खासियत है जो जनता जनार्दन आपको ही वोट दे और आपको विजयी बनाए? देखिए, हम जब मतदाता के बीच में जाते हैं जी, तो हम बोलते हैं एक ही शब्द, लुटेरों को वोट नहीं दीजिए। जी, तो कहा ऐसा ही सब बोलता है। तो हमने चेहरा देखो, चेहरा लुटेरे और कमेरे के बीच चेहरा फर्क पड़ता है। तो मतदाता बोलते हैं नहीं आप लुटेरे में नहीं है, समझ ना। तो हम सर्टिफिकेट देते हैं जो हम 35 वर्षों से मान लीजिए 40 वर्षों से इस जिला में सामाजिक उत्पीड़न, न्यूनतम मजदूरी और इसके शिक्षा में बराबरी के लिए लड़ते रहे हैं जी, और इस लड़ाई के आधार पर माने उनसे हम वोट मांगते हैं। और तमाम जो लोग आते हैं वो अपने धन बल के आधार पर वोट मांगते हैं, जो वोट दो पैसा लो, वोट दो पैसा लो। जी, वही नीति है। तमाम जो बाहुबली हैं वो हर जगह जाते हैं, जनता को पतित बनाने का प्रयास करते हैं और अपने एजेंट के माध्यम से वोट कलेक्ट करते हैं, जीत के जाते हैं, लूटते हैं, फिर 5 साल बाद भले हार जाए। सर अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या कार्य योजनाएं हैं? हम विधायक जब चुनने के बाद हम सदन में सवाल उठाएंगे। जी, जो हमारा बिहार और बेगूसराय कृषि प्रधान देश है, राज्य है, और जिला के अंदर जो है बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ से अस्थायी निदान, कृषि पर आधारित जो है उद्योग का, छोटे छोटे उद्योग का लिए हम प्रयास करेंगे। जी, और ये हमारा जो पलायन करता है मजदूर, उस मजदूर को यहाँ पलायन रुकेगा, स्थानीय रोजगार सृजित करने के दिशा में संघर्षरत रहेगा। जी, महिला के प्रति जो संस्कृति है, उस संस्कृति दोषी है जो महिला के सामान्य दर्जा नहीं है प्राप्त। कानून में महिला के सामान्य दर्जा है, लेकिन सामाजिक संस्कार में जो है महिला को जो है से द्वयम दर्जा समझता है, दूसरे दर्जा को समझता है। जी, समझे, यह सबसे बड़ा दृष्टिकोण चेंज करने का सवाल है और महिला को संगठित करके अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, तभी उसको बराबरी का दर्जा मिलेगा। जी, और युवाओं के लिए सर? युवा का तो मान लीजिए जो अभी खास करके भटकाव में जो गया है युवा, गलत संस्कृति के शिकार हो रहा है, उससे हम युवा को वैज्ञानिक सोच पर आधारित उसको मान लीजिए प्रेरित करेंगे और समाज में जो है सकारात्मक दिशा में उसको चलने के लिए हम पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था, लाइब्रेरी, खेल कूद मैदान जो है से इसको निर्माण करके उसको रोकेंगे भटकाव से। जी,
सर, आप प्रत्याशी होने के नाते अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो है से 4 ब्लॉक पड़ते हैं हमारे विधानसभा, मटिहानी, शामहो, बरौनी, बेगूसराय, 4 ब्लॉक के मिला के विधानसभा है जी। और हमारा विधानसभा जो है गंगा के आर पार है। 3 पंचायत जो है गंगा के उस पार है, 3 पंचायत बकिए इधर है, 37 पंचायत और नगर निगम। तो इसको हम सबसे पहले तो गंगा के जो ऊपर जी पुल के मान लीजिए निर्माण का प्रयास करेंगे जी। जो भारत सरकार के अंदर प्रयास करेंगे ये पुल बन जाए, जाने आने की सुविधा हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा अपराध पर कंट्रोल भी करने में सहूलियत होगा पुलिस के, क्योंकि अपराधी गंगा पार कर जाता है। और मतदाता जो है, जो पंचायती राज के अंदर जो अभी लूट की संस्कृति है जी तो हम एक ईमानदार जनप्रतिनिधि एक वार्ड से शुरू करेंगे जी जो जनता का जो विकास की निधि है उस पर कंट्रोल हो और काम हो। जी। ये मतदाताओं का जो है से हम आश्वासन दिए हैं कि भाई आपका जो फंड है वो लूट से हम रोकेंगे, क्योंकि सुपरवाइज पावर है हमारा। उम्मीद सर आप हमारे केवी स्टूडियो में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का धन्यवाद और केवी स्टूडियो को भी हम बहुत बहुत अथी करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो हमको मौका दिया। जी, बहुत बहुत आभार।